हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम इस वीडियो को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा मौलिक अधिकार जो कुछ बच गए थे, उसके बाद डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से लास्ट में हम इनको याद करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मौलिक अधिकार का भाग 3। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने भाग 2 तक कर लिया है। अब देखते हैं हम। पहला है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। इससे पहले हमने धर्म से संबंधित धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जान लिया था। आज देखते हैं हम अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के बारे में कह रहा है। अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? जैसे हमारे देश में मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, ये सब जो हैं, जिनका अपना कुछ कोई संस्कृति हो, सभ्यता हो, उनको संरक्षण करने की बात की जाती है। और राज्य द्वारा इनको किसी भी प्रकार के सरकारी संस्थानों में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को कोई भी संस्थान बनाने का, अपने मनपसंद संस्थान बना सकते हैं वो लोग। और जैसे होता है कि अन्य किसी धर्म, जैसे हिंदू में है कोई व्यक्ति, वो कोई संस्थान बना ले रहा है और गवर्नमेंट के थ्रू उसको अनुदान मिल रहा है, वैसे ही अगर किसी माइनॉरिटी जो है वो अगर बनाए कोई संस्थान, तो भी उसको सरकार के द्वारा अनुदान मिल जाया करेगा। उसे सरकार द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है ये 31वां जो है संपत्ति का अधिकार है, जो कि हमारा समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकार से हमारे हटा के इसको 300A वाले भाग में इसको डाल दिया गया है। चूंकि ये इसमें ये पॉसिबल नहीं हो सकता संपत्ति के अधिकार में, इसीलिए इसको सोच विचार करके इसको हटाया गया। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है हमारा, ये जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है हमारा। जैसे मान लीजिए हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका जैसे उसे कोर्ट के द्वारा लागू कराया जा सकता है, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर उनका किसी प्रकार से हमारे जैसे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आदेश दे सकती है उसे पालन करवाने के लिए। तो ये एक तरह से संविधान की आत्मा के तौर पे जानी जाती है, जिसे B.R. अम्बेडकर द्वारा बोला गया कि ये संविधान की आत्मा है। और इसे मिनी संविधान भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट्स जारी करती है, जिसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे अच्छे से। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे अब हो गए ये डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या है? इसमें जैसे ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है, और इसमें जो है 36 से लेके 50 तक, 51 तक वेरी करता है, सॉरी। तो इसमें हम देखेंगे ये ऐसा भाग है, भाग 4 है। एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान का भाग 4 किस भाग से संबंधित है? तो हमारा हो गया राज्य के नीति निर्देशक तो हो गए। भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस टाइप के भी वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो देखते हैं इसमें क्या है। पहला इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या था? मौलिक अधिकार का लगभग हर एक अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने लगभग में सब पे परिचर्चा कर ली। अब देखते हैं हमारा 39वां A। ये परियोजन में समानता की बात करता है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप कंपनियों में देखे होंगे, सेम पोस्ट पे अगर महिला कार्यरत है तो उसे सैलरी कम दी जाती है, और जैसे पुरुष कार्यरत है तो उसको ज्यादा सैलरी मिलती है। तो ये जो भेदभाव है, इसे इक्वल करने के लिए ये लाया गया है। ये इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट नहीं है। ये जो है राज्य की नीति निर्देशक तो ऐसे तत्व हैं
जो रिसोर्सेज जब राज्य के पास, कंट्री के पास हमारे रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में हो जाएं तो इन्हें लागू किया जा सकता है। और विशेष बात यह है कि जैसे कोई भी राज्य संशोधन या कानून बनाता है तो एक बार इस पे विचार जरूर करेगा, इससे संबंधित भाग पे जरूर विचार करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 जो है ये भी महत्वपूर्ण है, पंचायतों के बारे में बात करता है। राज्य का अधिकार है कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो पंचायतों का गठन करे और उन्हें शक्तियां प्रदान करें, पावर प्रदान करें, ताकि वो अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से ऑपरेट हो सकें। आप देखते होंगे पंचायतों के द्वारा काफी बहुत सारे काम किए जाते हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत हैं और जितने पंचायतें हैं, वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 हमारा क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। मतलब इसके तहत सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। इसमें समान नागरिक संहिता में ये आता है। जैसे गोवा है, गोवा में ये लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, इससे पहले बीच में हम 46 नंबर का, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको बताते हैं। जिसमें 46 जो है, 46 से जैसे छूटे हुए व्यक्ति हैं, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कम्युनिटी होती हैं, उनके बारे में उस पर बात किया गया है, उनके विकास के बारे में बात किया गया है। 47 भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 47 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल तमाम अभियान चल रहे हैं, मातृत्व वंदना योजना और तमाम तरह के, जैसे 47 क्या है? 47 जैसा कि नाम से 47 यानी संपोषण। संपोषण मतलब जैसे आयरन की गोलियां आजकल वितरित होती है महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए तमाम तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। तो बेसिकली हमारा क्या है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं का जो है शक्तिपूर्ण और स्ट्रेंथ युक्त होना जरूरी है। तो इसके तहत गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है इनको प्रमोट करने के लिए और इनको अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 48 हमने इसलिए रख लिया क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। 48 नंबर में आता है कि जैसे कृषि और पशुपालन आता है, इसमें जो हम कृषि करते हैं वो अनुच्छेद 48 के तहत आता है और इसमें पशुपालन भी शामिल है। ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी का मूल आधार माना जाता है शुरू से ही, कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट देखते हैं 48A। आजकल काफी न्यूज में रहता है कि हमारे पर्यावरण को डैमेज हो रहा है, कार्बन पोल्यूशन, तमाम तरह के पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसें हैं और तमाम तरह की जो है हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री और तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है 48 है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन जीवों की रक्षा। तो ये सारी चीजें जो है 48A में शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 49A। 49A क्या कहता है? राज्य महत्व के जो है स्मारक स्थल हैं, जो जगहें हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आप देखते होंगे ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, जालियांवाला बाग जहां कांड हुआ था वो जो प्लेस है उसे भी संरक्षित किया गया है। टूरिस्ट जाते हैं उस प्लेस को अच्छे से घूमते टहलते हैं, एक तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है हमारे अनुच्छेद 49 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि जो जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट होती है। अब ये कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है? कार्यपालिका में जैसे संसद होती है जो नियम बनाती है, संसद हमेशा आए दिनों न्यूज में रहता है कि कोई ना कोई कानून पास होता रहता है, तो कानून पास कराने बनाने का जिम्मेदारी जो है हमारी कार्यपालिका का है और उसे अनुपालन कराना है। उसे अनुपालन कराना जो है हमारे उसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। जैसा कि उसमें मौलिक अधिकार में भी इस पे चर्चा किया गया है कि मौलिक अधिकार जो हमारे इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 51। 51 क्या कहता है कि जैसे अंतरराष्ट्रीय जो है
जितने विदेशी देश हैं उनके साथ हमारा शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है। इसके तहत इसमें आता है, जैसे क्या होता है कि अक्सर न्यूज में आता है कि मोदी जी दूसरे विदेशी कंट्रियों में जाते हैं और उनके साथ तमाम तरह के MOU साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं और उनको बनाए रखा जाता है ताकि देश की सुरक्षा और शांति पे कोई रिस्क ना आए। सो ये हो गया हमारा अभी तक का, ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम ये याद रखेंगे, NCRDFD। इसमें क्या है, ये होता है हमारा जो संविधान का पहला भाग है नेम, दूसरे में क्या है सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप, तीसरे में क्या है राइट, फंडामेंटल राइट्स है, चौथे में क्या है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, और लास्ट में क्या है FD, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य आते हैं इसमें। तो इसे हम याद करेंगे, ठीक इसके सामने ये लिखते हैं, हम यहां से लिखते हैं BAIR, एक को छोड़ देंगे पहले को, उसके बाद हम इसके सामने मैचिंग करा देंगे। अब देखते हैं हम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमारा सिटीजनशिप जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जो नागरिकता है हमारी ब्रिटेन से ली गई है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो है हमारे अमेरिका USA से लिए गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, ये जो हमारे रसिया से लिए गए हैं। तो इनको आप याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से इनका पता चल जाता है कौन से कहां से लिए गए हैं। पहले को छोड़ देना है, बाकी सब कनेक्ट कर देना है। NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे DFD, उसके बाद BAIR बैर, इससे कनेक्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ग्रामीण एरिया में अभी भी लोग अवेयर नहीं होते हैं ज्यादातर। सो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।